अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट फरत खान आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम जूम के साथ। हम आपको लेकर जाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर। मिलवाते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जूम के साथ। मैं आपकी होस्ट फरत खान और इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं मुल्क की नामवर शख्सियात से। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कराची होल सेल ग्रॉसरी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। तो चले आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो इनसे पूछते हैं मुल्क की बदलती मैशियत और इनसे पूछते हैं कि मुल्क के रोज बरोज बदलते हालात और महंगाई के बारे में। तो चले आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल रऊफ साहब? बड़ा एहसान है, करम है। आप बताएं, फरमाएं। हमने क्या फरमाना है, हम तो बस अर्ज कर सकते हैं कि जिस तरह से हालात हो गए हमारे मुल्क के, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, अवाम परेशान है, लोग परेशान हैं। आप बताइए कि इसका कोई हल है या कुछ बेहतरी आ सकती है आने वाले दिनों में? कुछ महंगाई पे काबू पाया जा सकता है या ऐसे ही चलेगा? देखिए, महंगाई में काबू पाया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन पहले हम पाकिस्तानी तो बने। अब जाहिर सी बात है कि सियासतदान है 25 और वो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। कोई पाकिस्तान के लिए तो नहीं सोच रहा ना। कभी आपने कोई असेंबली में देखा कोई अवामी मौजू उठता है? नहीं। आपस में लड़ना है इक़्तिदार के लिए, जो इस नहज पे अब लेके आ गए हैं मईशत को कि हमारे पास डॉलर अवेलेबल नहीं है, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं हम। जाहिर सी बात है हमें हर चीज़, दालें, गंदम, आप समझ लें रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री सब मंगाना पड़ता है। जब हमारे पास डॉलर नहीं है तो अभी कंटेनरों के ढेर लगे हुए हैं दोनों पोर्टों पे, यानी सब जेल हो गई है कंटेनरों की। तो ये मामला इतने बिगड़ते जा रहे हैं। वो दिन ब दिन जो हमारे रिजर्व हैं, जो अभी 7 अरब डॉलर के करीब थे, अब 5.80 पे पहुंच चुके हैं। यानी हम 4 हफ्तों की खुराक हमारे पास नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं कोई सोचने वाला नहीं है। ये वजीर ख़जाना आता है तो कोई बोलता जादू की छड़ी ले आऊँगा मैं, तो मैं डॉलर और कम हो जाएगा। कम नहीं होगा डॉलर। जब आप देखें अभी कि बैंक में 227 रुपये और आप ओपन मार्केट में जाएं तो 255-60 में भी नहीं मिलेगा। तो आपने इतना ब्रेक कर दिया है कि हम ऐसे पाकिस्तानी नहीं हैं कि हम बैंक के ज़रिए भेजेंगे। जाहिर सी बात है हमें 30 रुपये डॉलर ऊपर मिल रहा है तो हम हुंडी के ज़रिए भेजेंगे। जाहिर सी बात है बैंकिंग चैनल में से हम नहीं भेजेंगे। ना तो हमारा रेमिडेंस अब आ रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, और ना एक्सपोर्ट के जो हम कर रहे हैं राइस वगैरह, ये दूसरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी पेमेंटें रोक के आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पे एतबार पब्लिक का, इंडस्ट्रियल का, बिजनेसमैनों का बहुत कम होता जा रहा है। अब जो गरीब आदमी पे ये सारा लोड जाएगा। आप अपने घर का बजट बता दें। मैं अपने घर का बजाता हूँ कि मैं 2-2.5 लाख में अपना घर, ड्राइवर सब चला लिया करता था। आज 5.5 लाख में मेरा पूरा नहीं होता है। अब देखें किसी की जो जनरल सैलरी है ना, जो एम्प्लॉइज़ की, वो 25,000 से लेकर 45,000 हैं। उसमें आप बताएं कि वो किराया कैसे भरे, खाए कैसे, बच्चों को पढ़ाए कैसे। अलमिया ये है कि 30% बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं माँ बाप ने, क्योंकि उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। 70% इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, वो बेरोज़गारी अलग आ रही है। तो ये हालात जो मुझे नज़र आ रहे हैं आगे,
कि फ़ौरन अगर अभी आपस में सियासतदान ना मिले और आपस में एक पेज पे ना आए तो ये मुल्क दिवाले पे चले जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी फ़ौरन एक्शन उठाना चाहिए। आर्म फोर्स हो, आला अदलिया हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चारों मिल बैठ के सोचें कि इस मुल्क को हमने अब बचाना कैसे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत तो अब दूर रह गई है। मुझे लग रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी 2 साल के लिए, या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी। वो सियासी लोग तो अब कोई काम कर नहीं पाए, चाहे इमरान खान हो, चाहे ये 13 जमातें हों। हमारा मसला ये है कि आवाम के लिए किसने सोचा? अवाम के लिए ना पहले सोचा गया, ना अब कोई सोच रहा है। अवाम देखें, हर रोज़ जैसे ही आँख खुलती है, सुबह उठते हैं, मार्केट का रुख करते हैं, तो महँगाई आसमान को छू रही होती है। यानी एक दिन एक, जैसे मैं ये कहती हूँ कि एक ईंट रख दी है, वो सह गए अवाम, फिर दूसरी एक और रख दी ऊपर, फिर रख दी, फिर रख दी। मतलब इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं, अवाम बहुत परेशान है, क्योंकि ये पूरी अवाम की आवाज़ है, ये अकेली मेरी बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है। तो आज हमने आपको इसीलिए बुलाया है और आपसे इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम आगे हमें रिलीफ मिल सकता है या हम इसी में सरवाइव करना है हमने, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हों कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। पहले 10-20 रुपए का होता था, अब आंख खुलती है 100-200 हर चीज़ पे बढ़े हुए होते हैं। तो एक आम आदमी के लिए वही आप वाली बात के जिसके 25,000 या 50,000 या 45,000 सैलरी है, उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो प्लीज़ मैं आपको बताऊं आपको बात। देखिए, आटा जनवरी में 65 रुपीज़ था, आज 130 रुपये है। चावल देख लें आप, अच्छी क्वालिटी का जो चावल था 180 था, आज 350 है। ये मैं होलसेल के रेट बता रहा हूँ, रिटेल में जाके तो ये 25% रोज इजाफा हो जाता है। दालें वगैरह वो भी 40% बढ़ चुकी हैं। किसी आदमी का बजट पूरा हो नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ पानी रोटी खा सकता है वो आदमी, इसके अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती, और ना कोई आसार नज़र आ रहे हैं। हाँ, रब्बे करीम चाहे, और पाकिस्तान हमेशा 75 साल हो गए हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला इसको बचाता है। लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करने में, मैं हूँ या कोई और हो, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब जिसी ने हुक्मरान बनना है तो जाहिर सी बात है उसको अल्लाह को जवाब भी देना है। ठीक है, हम तो एक गुनाह कर लेंगे तो एक आदमी के साथ कर लेंगे, लेकिन आप तो पूरे आबादी का तनासुब आप देखें कि मैंने देखा फैसलाबाद का को साल में 2,32,000 बच्चे पैदा हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आबादी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम वही बात करते हैं कि 23 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम है, असल अवाम है 30 करोड़। जब आप कोई कैलकुलेशन लेंगे फूड की या किसी भी चीज़ की, या आप घर में दावत रख लें, अब आपने दावत रखी है 100 आदमी की, 200 आदमी बुलाएंगे तो क्या होगा? खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमारे यहाँ मरदमशुमारी हुई नहीं है। कराची की आबादी 1.5 करोड़ बताई जाती है, 3.25 करोड़ की आबादी है। आप बताएं ये क्या है? अच्छा, अफगानिस्तान जो खुद ज़रई मुल्क नहीं है, वहाँ पहाड़ हैं और वो ज़्यादातर उनका जो पेशा है, तो आप समझ लें कि वो उनके यहाँ कोई ज़राअत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी गंदम भी यहाँ से जाएगी, दालें भी यहाँ से जाएंगी, वो लोड भी हम पे है। वो 6-7 करोड़ आवाम का लोड है ना, वो मुसलमान भाई हैं, और हमारे बॉर्डर सिस्टम से ये चलता रहता है, तो जाहिर सी बात है ये इफेक्ट भी यहीं आता है। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं देख रही होती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी मैं देख रही होती हूँ कि गैस नहीं है, रोने, पढ़ाई नहीं, वो आप जैसे बता चुके हैं, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बच्चे जो हैं, और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को भी लेकर, अपनी बीवी को, मतलब सब मार रहे हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, ख़ुद भी मर रहे हैं। यार कितनी तकलीफ़देह बात है, कितनी तकलीफ़ होती है। मैं यकीन जानिए, न्यूज़ चैनल्स, मेरे हस्बैंड न्यूज़ चैनल पे होते हैं, मैं नहीं देखती हूँ, मैं देख ही नहीं पाती, क्योंकि मैं अगर न्यूज़ देख लूँ तो मैं बिल्कुल मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो आप ये बताएं कि अब पहले गैस का कभी इतना बहरान नहीं होता था, कभी इतना लाइट का इश्यू नहीं होता था। अब ना तो लाइट है हमारे पास, ना गैस है हमारे पास, और ना ही हमारे पास कुछ खाने पीने को है। मतलब आवाम जो है जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। मैंने बहुत कॉलोनियों में भी जाके मैंने देखा है, मैंने मतलब हर तरह के तबके के साथ मैंने उनको, उनका रहन सहन देखा है, और देखकर तकलीफ़ होती है कि यार हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ, मतलब क्या कर रहे हैं।
हम आज भी मतलब पत्थरों के दौर में चले गए हैं। मैं अब पता है क्या कहती हूँ, मुझे अब कोई कहता है ना कि जी वो लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि आप भी तो अपने बचपन की बातें याद, मैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हूँ कि भाई आप भी तो अपने बचपन की बात करते थे ना कि आज से 40 साल पहले हम बहुत अच्छा होता था। तो ये हमें आगे ले जाने की बजाय पीछे ले गए कि चलें जी अब आप लकड़ियाँ जलाएँ और आपके पास गैस नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, आप लालटेन जलाएँ। तो यानी ये समझ में नहीं आ रहा, बात हम करते हैं कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं और ये बहुत तकलीफ़देह बात है और बड़ी मैं तो बहुत यकीन जाने परेशान होती हूँ। आपको बात बताऊं, हमें जो है ना अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाली जाती। देखिए अभी टाइमिंग पे जब सिलसिला चल रहा था कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं और 10 बजे मैरिज हॉल और डाइनिंग बंद कर दी जाए, मैं कमिश्नर ऑफिस में और ये अपने मिनिस्टर सईद गनी साहब और सब आए हुए थे, तो वहाँ मैंने यही बात की कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पूरे यूरोप में, अमेरिका, मैंने सारे मुल्क देखे हैं तकरीबन, तो वहाँ शाम 5-6 बजे बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। सुबह अर्ली अर्ली शुरू होता है, तकरीबन 6-7 बजे लोग निकल जाते हैं घरों से और 6 बजे आराम से बच्चों के साथ बैठे होते हैं। मैंने ये देखा है कि हमारी अवाम भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई हुई। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है ये भी हुकूमत पे, हमारे जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं या जो भी वादे करके वोट के दौर में जब वोट चाहिए होता है तो सब कुछ मान रहे होते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बाज़ टाइम ऐसे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गई है। ये कहती है आपने ये कहा है, हमने ये नहीं करना। जब हमारी कोई नहीं सुनता तो हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। कुछ ऐसा लगता है मुझे। मैं आपको एक्शन का रिएक्शन लगता है। नहीं, एक्शन का रिएक्शन तो बहुत अपनी जगह पे। देखिए 56 अरब रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं बचा रहे? हम इंडस्ट्री क्यों नहीं चलने दे रहे? जब बिजली बचेगी तो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। अब आप गैस समझ लें, सीएनजी ईजाद करने वाले साहब थे, मेरा ख्याल है ज़िया-उल-हक साहब थे या इसके बाद हुआ था सीएनजी। क्यों ज़रूरत पड़ी थी? जिसके पास गाड़ियाँ थी तो वो क्या पेट्रोल नहीं डलवा सकता था? तो हमें तो ये मजाक लगता है, पॉलिसियाँ मजाक लगती हैं, स्टेक होल्डरों को शामिल नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात ऐसे ही फैसले होंगे जो मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। फ़क्तन व वक्तन हमें फैसले होते तो ना ये गंदम का बहरान होता, ना दालों का होता और ना हम इस नहज पे पहुँचते। लेकिन हमें तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो गरीब आवाम है ना, उनके लिए हम बहुत परेशान हैं। और देखें हमारा तो देखो, मेरी तो नेशनलिटी भी है अमेरिका की, मेरे बच्चे अमेरिका हैं, लेकिन मुझे जो है ना इस धरती से प्यार है और मैं इस गैदरिंग में रहने वाला हूँ और मैंने यहीं मरना है। लेकिन हमारे बच्चे नहीं ठहरते, बोलते पापा हमने जाना है। 30-60 बहुत हो गए हैं बच्चे। अब जिनको देखो अभी बेरोजगारी देखें, एक घर में 4 लड़के हैं, चारों को नौकरी नहीं है। अच्छा, लड़कियों को नौकरियां मिल रही हैं। देखो ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज बताने जा रहा हूँ कि हमारे राइस के बिजनेस में या गंदम के बिजनेस में लड़कियों का नाम नहीं होता था। अब लड़के कम है, लड़कियों को जॉब ज़्यादा मिलती है, लड़कियों पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और लड़कों पे कम हो रहा है। तालीम में भी आप देखें तो लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं और लड़के बहुत पीछे हैं। अब लड़कियों के साथ जो अलमिया होता है ना, वो माँ बाप बोलते हैं शादी करीगनो, जल्दी शादी करीगनो। हमारे मैम ने बोले आज शादी करो, आने भाभी वर्जी थी हुई है, 22 साल की हो गई है। अरे भाई उसको पढ़ने दो। मैंने अपनी बच्चियों को कहा कि एमबीबीएस करो, दूसरे बच्चे को बोला आला तालीम याफ्ता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम मेमनी बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मेमनी नहीं बोलते, ये मैं आपको बता दूं, और उनके बच्चे भी नहीं बोलते। हम मेमन कौम फख्र करते हैं कि हम मेमन हैं, लेकिन मेमनी कौम में ज़बान का ख़त्म हो गई, लैंग्वेज ही नहीं आती किसी को। लेकिन हम पंडित अभी भी बने हुए हैं, बड़े हम अभी भी चौधरी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, ये मेमनों में चौधरी हैं। देखिए मेमनों में भी चौधरी है ना, हम चौधरी तो बन जाते हैं ना, लेकिन हमको आती है मेमनी, हमारे बच्चों को तो नहीं आ रही ना। 83 जमात है हमारी मेमनों की। हमारी बीवियों ने तबाह कर दिया अपनी मादरी जबान को। देखिए पंजाबी होता है, उसका लहजा पंजाबी होगा, सराइकी होगा तो सराइकी आएगा, अब पख्तून होगा तो उसका भी आएगा लहजा, बलोच का भी आएगा, सिंधी का भी आएगा। लेकिन हमारी लेडीज़ ने तबाह कर दिया कि मेमनी एक गाली है। नहीं जी, मेमनी एक फ़ख्र है। और देखें उस अगर वो बच्चा बात करने में अगर उसकी लैंग्वेज आती है, आज़ाद को आज़ाद बोलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझने वाला समझ जाता है। पठान क्या बोलता है? सही बात
मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है, लड़की नहीं बन जाना है उसने। जी, हमारी मदर टंग जो होती है, हमें अपने बच्चों को ज़रूर उसके बारे में बताना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि पंजाबी हूँ, तो मैं अक्सर मतलब पंजाबी म्यूज़िक तो ख़ैर पूरी दुनिया में सुना जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। नहीं, कोई नहीं। मलका तरन्नुम नूरजहाँ के बाद तो देखिए, आप बताएं, पंजाबी सॉन्ग में बात कर रहा हूँ मैं आपको। हुँ। पंजाबी सॉन्ग्स में मैं समझता हूँ उस जैसी लीजेंड और कोई पैदा नहीं होता, मैडम नूरजहां। और दूसरी आप कहें कि गाने वाले, तो इंडियन जगजीत सिंह हुआ, चित्रा सिंह हुए, ये ऐसे लोग अब नहीं हैं। बहुत हैं ऐसे गजल गाने, गुलाम अली, आप सुने उनको, आप उनको सुने, यानी आप गजल गाने वाले हमारे यहाँ से अच्छे बहुत मुश्किल है। इंडिया और पाकिस्तान जो गजल सुनी जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि बंदा जो है ना कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो रिलैक्सेशन हो जाती है बंदे की। अब जैसे धूम धड़का, वो तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम तक होता है। या आप मैडम नूरजहां के कोई गाने निकाल लेंगे पुराने भी, तो 50 साल पुराना गाना आज भी नया लगेगा। अच्छा, आपकी बातों से ये ज़ाहिर होता है कि आपको म्यूज़िक से काफ़ी लगाव है और आप जिस तरह से हमारे लेजेंड्स के नाम ले रहे हैं, मैडम नूरजहां जी का या और गुलाम सभी हैं, लेकिन मेहंदी हसन थे। अब ये लोग, ऐसे लोग, जैसे वो जो इंतकाल हो गया, उनका क्या नाम था, नाम भूल गया, जो मोटे से नुसरत फ़तेह अली साहब। हैं, नुसरत फतेह अली साहब। अब देखें, वो जापान कहीं गए थे, तो मगर पहाड़ वहाड़ पे मैंने सुना ये वाकया, तो जब वो राग लगा रहे थे तो लोग परेशान थे कि उसको बोलते थे यार कोई हमारा देवता आ गया। और वाकई उसमें बात थी, जो लोगों ने सीखा और इसके बाद लोग बढ़े। अच्छा, ये सुर जो है ये रब की देन होती है, आवाज़ और सुर ये अल्लाह की देन है, ये समझने की बात है सारी। ऐसे थोड़ी तानसेन जब रियाज़ करते थे तो वो कहते हैं कि भई झरने बहने लगते थे या बारिश हो जाती थी या ऐसी चीज़ें। हाँ, तानसेन। और इसी तरह से जो जिसके सुर में असर आ जाए ना, मैं कहती हूँ क्या ही कहने। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपकी ये फ़ील्ड नहीं है और आप इतनी नॉलेज रखते हैं म्यूज़िक के बारे में। म्यूजिक के लिए तो हम खुद बोलते हैं कि लाइट म्यूजिक भी होना चाहिए लाइफ में। देखें, 1 घंटा आधा घंटा तो मैं निकालता हूँ कि मैं बैठ के आराम से म्यूजिक सुनता हूँ। बीवी को बोलता हूँ जरा दूर हो जा, हम मैं बहुत थक के आया हूँ। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब 4 शादियाँ अलाउ की ना, अगर आप सुने, तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया, उसमें वफा भी डाली, उसमें गीबत भी डाली, उसमें धोखा भी डाला, सब डाला उसमें। मट्टी से बने ना हम। तो पहली गलती हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई कि भाई ये गंदम का दाना नहीं खाना है। अल्लाह को सब पता था, बनाने वाले को पता होता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जी आपने शादी करनी है तो 1 नहीं 2 कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना। क्यों कहा गया? क्योंकि इसलिए कि एक देख देख के आदमी परेशान हो जाता है। चले जी दूसरी कर लें आप, लेकिन शरत शरई इजाजत है ना। दूसरा मैं एक बात बताऊं, ये कैमरे का जो उस तरफ है ना, डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर ये फ़हीम साहब, ये बड़े खुश हो रहे हैं और इनको ये नहीं पता इन्होंने वापस घर मेरे साथ ही जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारे यहाँ गुनाह जो है ना, उसको आसान कर दिया गया है, शादी को तकलीफ दे कर दिया गया है, खासकर हर बिरादरी में। आप किसी बिरादरी में चले जाएं, नहीं जी ये दिल्ली वाला नहीं है, अच्छा भाई दिल्ली वाला नहीं है तो क्या करें, मेमन है, मेमन से कर दे। नहीं, हमारे मेमनों में यही पठान है, ये सिंधी है, ये महाजिर है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें जो लड़कियों की तादाद है, हमें मेमनों को भी सुधरना चाहिए कि नहीं जी कोई भी अच्छा रिश्ता हो, नेक बच्चा हो, उसको देनी चाहिए। और ख़ासकर यंग लड़कियों को सोचना चाहिए कि आबादी ज़्यादा है, दूसरी शादी मना करनी नहीं चाहिए, और तीसरी भी मना नहीं करनी, चौथी भी मना नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि अरब में देखें, आप दुबई देखें जाके, बहुत से जगह हैं ऐसी, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी जगह है कि 2 को कोई बुरा नहीं लगाते, 3 को नहीं लगाते, क्या मसला है। लेकिन अब एजेड हम लोगों का तो काम नहीं है, लेकिन यंग जनरेशन को मैं पैगाम दूंगा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अगर आप में फंसली है, पैसे हैं, ताकत है, अफोर्ड कर सकते हैं, हुकूक दे सकते हैं, तो ज़रूर करें। ये सारी बातें सबके लिए हैं, नहीं है तो फ़हीम के लिए नहीं है। ये क्या बात है? आप फ़हीम को कह दें या मेरा कह दें, किसी का भी कह दें, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, हुकूक अदा कर सकता है, उसको पहल करनी चाहिए। तादाद देखें ना आप, रेशो देखें, एक घर में 4 लड़कियां अनब्याही बैठी हैं और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं।
अगर हम इसको सिर्फ अल्लाह से ना डरें और हमारी बीवी बोले कि जी आप जो है ना शादी ना करें, गर्लफ्रेंड ज़रूर रख लें, तो ये गलत है, ये गलत नहीं, वो एक अपनी अपनी सोच की बात है। गर्लफ्रेंड भी क्यों रख लें, खुद गर्लफ्रेंड भी अरे बने भाई खुद। देखें, आजकल की बीवियों ने ये अलाउ किया हुआ है सरेआम कि कोई बात नहीं, छप्पड़ में कुछ कर लो लेकिन सामने बच्चे कत्ल कर देंगे, बच्चे मारेंगे। ये है मामला। देखिए हकीकत पसंद बनना चाहिए इंसान को, और मैं तो फिर भी यही कहूँगा। अच्छा जी, ये तो हो गई बात शादियों की, और आपके लिए नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, खाने पीने के शौकीन हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना देखें, मुझे जो है ना ज़्यादा हमारा अपना मेमनी खाना पसंद है। खौसे, नहीं खौसे, खौसा आप आपको भी खिला देंगे। मुझे बहुत पसंद है, खौसे मुझे बहुत पसंद। हम सामने ही है ना, अब तो पड़ोस में, आपको खाउसा खिलाएंगे, लेकिन मुझे खाउसा पसंद नहीं है। मैं बिरयानी, या आप समझ लें हमारे यखनी मखनी बनती है, वो बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई जैसे बाहर की अच्छी लगती है हमें, और ज़्यादातर जो है ना गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जी की बनिस्बत। सच्ची बात ये है। और मेमनों को देखें, सुनने का ज़रूर शौक है, यानी गज़लें गाने का नहीं है। क्या बात है जी, क्या क्या मतलब अगर जगजीत चित्रा के अलावा और किसको मतलब मैडम नूरजहां लगा दें। अच्छा, मेरा ताल्लुक क्योंकि पंजाब से है, मैडम जी का ताल्लुक भी पंजाब से था। चले मैं गुनगुना देती हूँ। मैडम की जो पंजाबी गाने हैं ना, वो कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा, मैडम जी की एक छोटी सी गज़ल मुझे याद आ रही है, मैं क्यों ना जाते जाते गुनगुना दूं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। आप पहले कोई मैसेज दे दें, कोई मैसेज अपने पब्लिक, अपनी आवाम के लिए जो बेचारी महंगाई से परेशान हमारी आवाम है, उनके लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज, ताकि उनको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा वो तसल्ली में आ जाए, थोड़ा सुकून में आ जाए कि नहीं यार, आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है। देखिए, मैं ख़ासकर जो कमाने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, बेचारे जो काम करते हैं नौकरियों में, मैं उनकी बीवियों से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी बीवियाँ तहम्मुल रखें। जो ये हालात हैं वाक़ई तकलीफ़देह, घरों में झगड़े हो जाते हैं, शौहर बाहर सोया हुआ होता है या मजबूर होता है कि उसके पास 500 रुपये नहीं होते, घर जाके कोई, बीवी का क्या है, बीवी बोलेगी रोटी मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे पकाने के लिए नहीं है। तो वो ताल्लुकात घरों के भी ख़राब हो रहे हैं, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब हो रही है, दवाई माँ बाप की हो नहीं पा रही है। अब दवाइयों का ये आलम है कि अब माँ बाप को अफोर्ड कर भी नहीं पा रहे हैं लोग, अपने आप को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। आप यकीन माने कि 25,000 में आप क्या कर लेंगी, या 50,000 में भी क्या कर लेंगी। एक आदमी आया दोपहर की रोटी खाएगा, अभी रोटी आ जाती है 250 रुपये की, तो 7,500 महीना तो वो खा जाता है दोपहर की रोटी। अगर सीलानी और ऐसे फाउंडेशन ना हो, आलमगीर वगैरह, जो 1.5 लाख आदमी को रोज़ाना कराची में खाना खिलाते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ लूट मारी और इतनी बढ़ जाए कि लोग एक दूसरे को मार के रोटी खाएं। मैं उनको आफरीन कहूँगा कि वो कम से कम दोपहर का इंतज़ाम करवा देते हैं, कौरमा वगैरह सभी मिल जाता है, वो बाइज्जत खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद भी खाया है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब आपने डालने हैं पैसे, आप डाल दें। हमने खाया जी, हमने देखा कि भाई यहाँ किस तरह का माहौल है, किचन किस तरह है, किस तरह लोगों को सफाई से खिलाते हैं नहीं। तो सीलानी में मैंने खुद विज़िट किया है, और मौलाना बशीर साहब को मैं जानता हूँ कि ये तो पाकिस्तान में तो तकरीबन लाखों की तादाद में खाना खिलाते हैं। अगर ये फाउंडेशन ना हो, आलमगीर वेलफेयर ये वो, तो यहाँ पाकिस्तान में अलमिया हो जाए कि लोग घरों में घुस के एक दूसरे को मारें। बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। बीवियों को ख़ास दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा तहम्मुल रखें, वक्त आएगा, पाकिस्तान भी बदलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें जी, प्रोग्राम वाइंड अप हो गया प्रोग्राम का, तो मैं जाते जाते इनकी फरमाइश मैडम नूरजहां जी का गाना, छोटी सी कोशिश, पंजाबी 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 बाबा, ओ, क्या सुनेंगे? पंजाबी गाना सुनाएं। पंजाबी गाना सुनेंगे, ये उर्दू नहीं सुनेंगे अभी। देखो खुद मेमन, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सामा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सामा च आया ए तूफान,
मौसम होया ए बेईमान। थैंक यू, थैंक यू, बहुत आगे जाएंगे आप। थैंक यू सो वेरी मच जी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जाते जाते मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी होस्ट फरहत खान को देखते रहिए प्रोग्राम जूम के साथ। बाय बाय।